नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 34 से आज हम करेंगे। तो भीष्म स्तुति चल रही है। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। उसी के हमने अभी 2 श्लोक किए स्तुति के। 32वें श्लोक से स्तुति शुरू हुई है। तो 32 और 33 हमने कल किया था। और अब 34वां श्लोक आज करेंगे। युधितुर गर्जो युधितुर गर्जो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवारेलंग कृतास्ये मम निशिशरै विद्यमाना त्वचिविलसत् कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। युधितुर्गर्जो विदुभ्रम
युदितुर गर जो विदु मृविश्वक कचलुलिता श्रमवारिलंग कृतास्य मम निशिचरैः विर्विद्यमाना त्वचिविलसत् कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा युदितुर्गर्जो विधूम्र विश्वक कचलुलिता श्रमवार्यलंग कृतास्य मम निशितशरैः विर्विद्यमाना त्वचिविलसत्कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। तो ये भीष्म स्तुति का तीसरा श्लोक है। युदितुरे गरे जो विधूम्र विश्वक कचलुलिता श्रमवार्यलंग कृतास्य मम निशिथरैः विद्यमाना त्वचिविलसत् कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। क्या कह रहे हैं विष्णुदेव कि युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुख मंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तो भीष्म देव भगवान की उस रूप का वर्णन कर रहे हैं जो युद्ध क्षेत्र में, जो युद्ध के मैदान में उन्होंने देखा कि कैसे भगवान सारथी बने हुए वहां अर्जुन के साथ रह रहे हैं और उनके लहराते केश जो घोड़ों की टापों से जब धूल उड़ती है और वो धूल जो है उनके केशों के ऊपर जाकर चिपक जाती है। जैसे ब्लैक के ऊपर व्हाइट जो है वो ज्यादा चमकता है, वैसे ही उनके काले केश हैं और ऊपर सफेद सफेद धूल जो है वो चमक रही है और उधर से मुख पर पसीने की बूंदें और उधर से धूल, ये दोनों मिल करके मुखमंडल जो है वो भीग गया है और बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से, उधर से धूल है, उधर से पसीना है, उधर से बाणों से बाण लगने के कारण जो घाव हो रहे हैं तो रक्त भी बह रहा है। तो भगवान भीष्म क्या कह रहे हैं, इन घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। अलंकार कह रहे हैं, अलंकार मीन्स श्रृंगार। तो ऐसा श्रृंगार भगवान का उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले, ऐसा श्रृंगार किया हुआ है। तो इस श्लोक का मूल वाक्य है कृष्ण ममात्मास्तु। कृष्ण ममात्मास्तु, आत्मा का अर्थ मन भी होता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण में ही हमारा मन रमता रहे, श्री कृष्ण में ही हमारा मन रमता रहे। कैसे श्री कृष्ण में मन रहे उसे बता रहे हैं। कैसे? युद्धि, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध होते समय घोड़ों के खुर से धूली उड़ती थी, उसे तुरगरज कहते हैं। धूली उड़ने से श्री कृष्ण के स्निग्ध और काले केश
विधूम्र विश्वक कच लुलिता, धूल धूसरित हो जाते हैं। जब धूली उड़ती है तो भगवान के काले केश जो हैं वो क्या हो जाते हैं, धूल धूसरित हो जाते हैं। पीतांबर, माला, इन पर भी धूली छाई हुई है। भगवान ने जो पीतांबर पहन रखा है, जो माला पहन रखी है, उसमें भी धूल छाई हुई है। लेकिन केश जो है वो काले होने के कारण उसमें ज्यादा चमक रही है, धूल जो है वो ज्यादा चमक रही है। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही कलात्मक ढंग से रथ संचालन करते थे। उनके मुख कमल पर पसीने की छाई हुई थी, इससे मुख की शोभा और भी बढ़ गई थी। सोचिए, पसीने से भी कभी किसकी शोभा बढ़ती है ना? लेकिन भगवान कृष्ण की पसीने से उनकी शोभा बढ़ गई थी। सांवले शरीर पर मोती के समान श्वेत बिंदु शोभा दे रहे थे। तुरग धूली से दूसरित अलकें अपने आप इधर उधर विकीर्ण हो रही थी। तो युद्ध में अपने अर्जुन को विजय दिलाने के लिए भगवान इतने व्यग्र थे कि उन्हें फुर्सत नहीं थी कि वो अपने केशों को संवारें। इतने व्यस्त हैं भगवान अपने मित्र को विजय दिलाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान जो है अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे, अर्थात मैं भक्त का हूँ और भक्त मेरे हैं। भगवान केवल रथ ही नहीं हाँकते थे, ऐसा नहीं है कि केवल रथ हाँक रहे हैं, दिन रात चिंता में रहते थे कि अर्जुन को विजय कैसे दिलाएं। ये चिंता रहती थी उन्हें। इस शोभा को अर्जुन ने नहीं देखा, क्योंकि सारथी के रूप में ऐसा सुंदर चेहरा, ऐसा मुख कमल अर्जुन नहीं देख पाए। जो भीष्म पितामह ने देखा कि केश, भगवान के केश बिखरे हुए हैं, उसके ऊपर धूल के कण चिपके हुए हैं और बीच में पसीना भी आ रहा है, बीच में घावों से खून भी रिस रहा है, तो अर्जुन ये दृश्य, ये दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि अर्जुन का पीठ रहती थी भगवान कृष्ण के तरफ और वो उनका मुंह आगे होता था, तो इसलिए अर्जुन जो है वो भगवान के इस सारथी के रूप के दर्शन नहीं कर पाए। अर्जुन, इस शोभा को अर्जुन ने नहीं देखा, क्योंकि सारथी के रूप में श्री कृष्ण आगे रहते थे और अर्जुन पीछे खड़े होते थे। कृष्ण का फेस जो है आगे रहता था और अर्जुन जो है वो कृष्ण के पीछे रहते थे। तो भगवान की इस छवि को विपक्ष में लड़ने वाले भीष्म पितामह ने आंखें भर करके देखा था और यही छवि बाण शैया पर उनके मानस पटल पर उभरी है और उसी रूप में वो प्रीति चाहते हैं। ऐसे दर्शन, ऐसा रूप वो देखना चाहते हैं, ऐसे दर्शन वो करना चाहते हैं। युद्ध में जब घोड़े चलते हैं और घोड़े के चलने पर जो रज उड़ती है वो एकदम आपके मुख कमल पर है। एकदम काले काले लग रहे पूरे धूल मिट्टी कच लुलिता, बाल भी सब बिखरे हुए यहाँ वहां हवा से उड़ रहे हैं। क्षमवारी अलंकृता, फेस भी एकदम पसीने पसीने वाला है। घोड़ों को कंट्रोल करना कोई आसान नहीं होता, तो यहाँ वहां पसीने की बूंदें आ रही हैं, क्योंकि इतना कंट्रोल करना पड़ रहा है तो पसीना आ रहा है।
तो भीष्म पितामह ने अर्जुन को जो बाण मारे, तो वो बाण कुछ कुछ कृष्ण को भी लगे, और उसके बाणों के लगने से बीच बीच में उनको थोड़े थोड़े जख्म भी हो रहे हैं, खून रिस रहा है, खून रिस रहा है, और उस खून के रिसने से उधर से पसीना है और खून है, खून बह रहा है। हालांकि कवच पहना हुआ है, खून की बूंदे थोड़ा यामिना है, धूल धूसरित बाल हैं, लेकिन आप कितने सुंदर लग रहे हो। मेरा मन वो छवि में आपकी देखना चाहता हूँ। तो इमेजिन करिए कृष्ण कितने सुंदर होंगे। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन कृष्ण फिर भी सुंदर लग रहे थे। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण की सुंदरता को देखकर जो सैनिक थे वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि युद्ध करना ही भूल जाते थे। इतने सुंदर स्वरूप था। सुरभ यंगा। रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर आपको अपने परिवार वालों से प्रेम है तो कभी भी चांदनी रात में केशी घाट के पास वंशी वट के नीचे त्रिभंग रूप में खड़े हुए कृष्ण को मत देखना। अर्थात इतने सुंदर हैं कृष्ण, कृष्ण इतने सुंदर हैं। कुंती महारानी भी कहती है ना अपने उनमें, नमा पंकज ना भाई नमा पंकज मालिनी। भगवान का जो शरीर है, उनका मुखार विंद, उनकी आंखें, वो गले में जो माला पहनते हैं वो भी कमल पुष्प की है। तो वो स्वामी कहते हैं कि भगवान के शरीर में 8 जगह पे कमल है, 2 हस्त कमल, 2 चरण कमल, 2 नेत्र कमल, 1 नाभि कमल, 1 मुख कमल। तो भगवान की सुंदरता का व्याख्यान किया है भीष्म पितामह ने यहाँ पर। और जैसा कि गोपियां भी व्याख्यान करती हैं भगवान की सुंदरता का, कहती हैं, वो भी इसी तरह का ही कुछ बिल्कुल गोपियों की तरह भीष्म पितामह बोल रहे हैं। गोपी गीत में हम पढ़ते हैं, गोपियां कहती है ना, दिन नीलकुंते वनरुहाननां बिभ्रदावृतम् घनरजास्वलां दर्शयन् मोहो मनसि नास्मरां वीरयच्छसि। जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, आप गायों को बछड़ों को वन से लेकर वापस आ रहे होते हो, आपके मुख पर धूल मिट्टी ब्रज की लगी हुई रहती है, और उसी धूल मिट्टी के बीच में हम आपका मुख देखेंगे तो आपके जो ये घुंघराले घुंघराले बाल हैं वो सामने आ जाते हैं, और उन घुंघराले बालों में से जो थोड़ा बहुत अपना मुख दिखता है वो इतना सुंदर है कि पूरा दिन उसी का स्मरण आता रहता है, और हम कुछ भी काम नहीं कर पाती हैं। हम भौतिक लोग जब शाम को ऑफिस से आते हैं तो कैसे दिखते हैं, है ना। भगवान का सौंदर्य इस तरीके का है, गैया चरा करके आ रहे हैं तो कितने सुंदर दिख रहे हैं, बालों में धूल लगी है। हम लोग जब ऑफिस से आते हैं तो सुंदर लगते हैं क्या?
हम एकदम थके मांदे निढाल, लेकिन भगवान जब शाम को गैया चरा कर हैं भी उतने ही सुंदर दिखते हैं, तब भी उतने ही सुंदर दिखते हैं। तो ये है भगवान का सौंदर्य, भगवान इतने सुंदर है। तो भीष्म पितामह उसी सौंदर्य को याद कर रहे हैं, उस रूप को याद कर रहे हैं। तो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि महान आचार्य तथा भगवान के मधुर रस के भक्त श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्म के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंदमय लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल कामेच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी, अगर कोई प्रेमिका चुटकी मारती है तो प्रेमी को उसका कोई बैड वो नहीं होता है ना, वो उसको भी एंजॉय करता है, आनंद लेता है। तो ऐसे ही जो भगवान भीष्म पितामह के बाणों से भगवान के शरीर में जो घाव उत्पन्न हुए, भगवान उसमें आनंद ले रहे हैं। प्रेमिका द्वारा इस तरह चिकोटी काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों ना करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। इसलिए भगवान और उनके भक्त श्री भीष्म देव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। तो इस तरीके से भीष्म पितामह के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। आगे 35वें श्लोक में सपदी सखी वच सपदी सखी वचो निशम्य मध्य निज परे ओ बले ओ रथम निवेशा तितवती पर से निकायुरक्षणा हितवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। क्या कह रहे हैं भीष्मदेव? अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। ये सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट गए। क्या कहा था अर्जुन ने? मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। भीष्म पितामह कहते हैं पार्थ सखे रतिर्मस्तु, अर्थात पार्थ सखा श्री कृष्ण में मेरा अखंड प्रेम रहे। पार्थ सखा कैसे हैं उसे बताते हैं। सपति सखी वचो निशम्य मध्य निज पर्यो, अर्थात अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर भगवान तुरंत ही रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करते हैं। अर्जुन को विजय दिलाने के लिए भगवान ने अपनी दृष्टि से पर सैनिका रुक्षणा,
अर्थात विपरीत पक्ष के सैनिकों की आयु को हर लिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान केवल अर्जुन की तत्कालिक कुमति का ही हरण नहीं करते, बल्कि सैनिकों के प्रारब्ध का भी हरण करते हैं। भगवान की दृष्टि पड़ते ही उनका शरीर बंधन समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरने वाले सब लोग भगवत धाम गए। जितने लोग भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए सब लोग भगवत धाम गए। भगवान सबके प्रति दयालु हैं, किसी के भी प्रति उनमें द्वेष भाव नहीं है। कुरुक्षेत्र में मात्र उनका प्रदर्शन था कि मैं अर्जुन के पक्ष में हूं और कौरवों का विपक्षी हूं। ये केवल उन्होंने दिखाने के लिए, एक तरह से एक पार्टी तो ज्वाइन करनी थी ना, तो दिखाने के लिए वो अर्जुन के पक्ष में थे, कौरवों के भी पक्ष में थे, लेकिन वे किसी के पक्ष में नहीं है। श्री कृष्ण सबके हैं। ऐसे पार्थ सखा में रतिर्ममस्तु, मेरी रति हो, मेरा मन केवल ऐसे पार्थ सारथी में रमे, मेरा मन ऐसे पार्थ सारथी में रमे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, तस्से संजन्य हर्षा कुरुवृदा पितामह। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह ने पहले शंख बजाया था, फिर कौरव वीरों ने अपने अपने शंख, नगाड़े और युद्ध के बाजे बजाए। संजय कहते हैं, शब्दस्तु मूलो अभवता, अर्थात बहुत घनघोर आवाज हुई, लेकिन पांडव वीरों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई इसका कुछ भी वर्णन नहीं करते। उसके बाद पांडव वीरों ने अपने शंख बजाए। 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया। भगवान श्री कृष्ण 5 जन्य, अर्जुन, देवदत्त और भीमसेन ने पौंड्रुक महाशंख बजाया। महाशंख, महाशंख का अर्थ क्या होता है? महाशंख का अर्थ होता है मनुष्य की खोपड़ी। इसलिए संजय कहते हैं, भीम कर्मा वृकोदरा, अर्थात भयानक कर्म करने वाला भीम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर महाराज अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अन्य वीरों ने भी अपने अपने शंख बजाए। पांडवों के शंख वादन के विषय में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, सघोषोधात राष्ट्राणाम, उस शंख ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों और सैनिकों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। पांडवों को कुछ नहीं हुआ, शंख बजने से पांडवों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्रों और सैनिकों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके युद्ध का उत्साह समाप्त हो गया। कोई वाहन से गिर गया तो कोई बेहोश हो गया। उनको ऐसा लगा जैसे सबके ऊपर बिजली गिर गई हो। कौरवों को ठीक होने के लिए कुछ अवसर दिया गया। व्यवस्थिता दृष्टा धात राष्ट्रा कपी ध्वजा, कौरवों की सेना व्यवस्थित हो गई, अर्थात जो गिर गए थे उठकर जैसे तैसे घोड़ा, हाथी या रथ पर चढ़ गए। तब भगवान की प्रेरणा से अर्जुन धनुर्धम्या, अर्थात धनुष ऊंचा करके दोनों तरफ दिखाए, अर्थात धनुष उठाकर रुकने का संकेत किया। अर्जुन एक विश्व विख्यात योद्धा थे, महान व्यक्ति थे, इसलिए उनके रोकने से सभी रुक गए। उसी समय अर्जुन ऋषिकेश से कहते हैं कि हे अच्युत, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए।
जब तक मैं युद्ध करने की इच्छा से आए हुए सैनिकों को देख ना लूं, तब तक रथ खड़ा रखिए। किनके साथ मुझे लड़ना होगा, इसे मैं इस युद्ध में देखना चाहता हूं। अभी क्या कहते हैं, मैं धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का प्रिय करने के लिए युद्ध में आए हुए लोगों को देखना चाहता हूं। अर्जुन बिल्कुल जोश में लड़ने के उत्साह से बोले। तब संजय धृतराष्ट्र से कह रहे थे, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता। अर्जुन का अभिप्राय जानकर भगवान ऋषिकेश ने अपने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन के हृदय में मोह पैदा करने के लिए भगवान ने रथ बिल्कुल भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया। भगवान चाहते थे कि अर्जुन के मन में मोह पैदा हो, तभी एकदम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने रथ खड़ा किया और फिर उंगली से दिखा करके कहा, हे पार्थ, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी यहाँ सब एकत्रित कुरुवंशियों को देखो। अर्जुन स्वयं ही कुरुवंशी थे। भगवान इस प्रकार बोले कि संबंध जानकर अर्जुन के मन में तुरंत मोह उत्पन्न हो जाए। सेनाओं के बीच में खड़ा होने पर अर्जुन को दोनों सेनाओं की ओर अपने ही संबंधी दिखे। अर्जुन ने अपने पिता के समान लोगों को, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे आचार्यों और भी मामाओं को और भाइयों को, पुत्रों पोत्रों सबको देखा। उन्हें देखते ही अर्जुन परम कृपा से आहत हो गए और मोह छा गया और कहने लगे, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं में अपने स्वजनों को युद्ध करने की इच्छा से आए हुए देखकर मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है और मेरा मुख सूख रहा है, अर्थात बोलने की शक्ति नहीं है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से सरका जा रहा है और ऐसा लगता है मेरी त्वचा जल रही है। हे कृष्ण, मैं अब रथ पर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, मैं खुद को भूल रहा हूँ और मेरा मन चक्कर खा रहा है। मुझे सब जगह केवल अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए भगवान अर्जुन से पूछे कि आपकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। भगवान जो है अर्जुन से पूछ रहे हैं कि आपकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। तब अर्जुन कहते हैं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने से मुझे कोई भलाई, कोई अच्छाई नहीं दिख रही है और ना तो मेरी इच्छा है कि मैं विजय, राज्य या सुख प्राप्त करूं। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख और जीवन से क्या लाभ है। मैं अपने स्वजनों को मारकर जीना नहीं चाहता हूँ। जिनको सुखी करने के लिए, जिनको समृद्ध रखने के लिए धन राज्य कमाया जाता है, वही सब मरने के लिए तैयार है। जब गुरुजन, पितृगण, पिता, माँ, मामा, ससुर सब प्राण देने के लिए तत्पर हैं, मेरे सामने खड़े हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई हित नहीं दिख रहा। मान लीजिए भगवान कहें कि तुम सोचते हो कि ये हमारे स्वजन हैं और इन्हें मारने से हमारा हित नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे स्वजन तो ये सब नहीं है, हो सकते और तुम्हारे विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, ये सभी लोभ के कारण नहीं समझ रहे हैं कि अपने संबंधियों से द्रोह और कुल का नाश करने में कितना बड़ा हे जनार्दन, ये सभी लोभ के कारण नहीं समझ रहे हैं कि अपने संबंधियों से द्रोण और गुरु का
जब पूर्वजों का वध होगा तो कुल का धर्म नष्ट होगा और अधर्म बढ़ जाएगा। हम ये सब जानते हैं, इसलिए इस पाप से बचने के लिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अधर्म होने से कुल की स्त्रियां दूषित होंगी और वर्ण संकर उत्पन्न होगा, जो कुल के धर्मों का पालन नहीं करेंगे। लुप्त पिंडोदक क्रिया अर्थात पिंड दान, जल दान की क्रियाएं लुप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार जो पितर ऊंचे लोकों में है वे भी नरक में गिर जाएंगे और भविष्य में कोई सदगति नहीं पाएगा। ये अर्जुन के चिंता का विषय है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि हम लोग महापाप करने जा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं राज्य सुख भोगने के हेतु स्वजनों का वध करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। मान लीजिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम इनके साथ नहीं लड़ोगे तब भी ये तुम्हें मारेंगे। यदि तुम इनके साथ नहीं लड़ोगे तब भी ये तुम्हें मारेंगे। इस पर अर्जुन अपना विचार प्रकट करते हैं कि मेरे लिए ये परम कल्याण का विषय है कि मेरे जैसे शस्त्रहीन और मेरे जैसे शस्त्रहीन का धृतराष्ट्र के पुत्र वध कर देंगे। तो अर्जुन कहते हैं संजय कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इतना कहकर अर्जुन शोक संतप्त चित्त से गांडीव धनुष तो वे सोच रहे थे कि भगवान उनके बातों का अनुमोदन करेंगे कि बहुत अच्छा विचार है। संजय कह रहे हैं कि इतना कहकर अर्जुन शोक संतप्त होकर गांडीव धनुष और तरकश बाण को छोड़ देते हैं और एक किनारे पर जाकर बैठ जाते हैं। तो संजय सोच रहे थे कि भगवान उनके बातों का अनुमोदन करेंगे कि बहुत अच्छा विचार है, लेकिन भगवान ने उसे बहुत गलत कहा ना। भगवान ने तो उसे बहुत गलत कहा कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो ये कोई सही बात नहीं है। मुझे पता नहीं कि क्या अच्छा है। अर्जुन तो कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्या अच्छा है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करेंगे तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे हमारे सामने खड़े हैं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर थोड़ा सोचकर अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी कृपणता, दीनता के कारण मुझे अपने कर्तव्य के विषय में संशय हो रहा है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं समझ नहीं रहा हूं कि मेरा हित किसमें है। धर्म सम्मूढ़ चेता अर्थात अपने धर्म, अपने कर्तव्य के विषय में मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है। ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या योग्य है। यदि भगवान कहें कि मैं क्यों आपका कर्तव्य बताऊं, मैं तो आपका मित्र हूं, तो इस समय आपका सारथी हूं। तब अर्जुन कहते हैं इस समय मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण में हूं। कृपा करके आप मुझे शिक्षा दीजिए। कुछ भी हो, भगवान भगवान है और जीव तो जीव ही है। अर्जुन रथी होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पण किए हुए हैं और अर्जुन कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं मिल रहा है जिससे मेरा शोक दूर हो, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। यदि तुम मुझे
तीनों लोकों का राज्य भी दे दो या स्वर्ग देवताओं का आधिपत्य मिले, फिर भी मैं अपने शोक का निवारण नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा है जिससे मेरा शोक दूर हो और मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए या स्वर्ग देवताओं का आधिपत्य मिले, फिर भी मेरे शोक का निवारण नहीं हो सकता। कि भगवान अर्जुन के समर्पण के बाद अपने दायित्व को संभालते हुए फिर बोलते हैं भगवान कि विद्वानों की भाषा बोलते हुए तुम उसके लिए शोक प्रकट कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। पंडित वह है जो ना जीवित के लिए और ना मरे हुए के लिए शोक करे। तो भगवान के ऐसे ही व्यवहारों को भीष्म पितामह अपने जीवन के अंत में याद कर रहे थे। भीष्म पितामह पांडवों की सेना के लिए निज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों की सेना को अपनी सेना समझते थे। पर शब्द का अर्थ है विपरीत पक्ष, दुर्योधन की सेना। दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन किया। जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ ला करके खड़ा कर दिया गया तो तब ये हमारे सामने भगवत गीता आई। अर्जुन के साथ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी भगवत गीता सुन रहे थे। दोनों सेनाओं के बीच में भगवान भगवत गीता का प्रवचन किया। अर्जुन के साथ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी भगवत गीता सुन रहे थे। भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि उस युद्ध में उपस्थित सारे सैनिक युद्ध छोड़कर प्रवचन सुन भगवान मेघ के गर्जन के समान बोल रहे थे। भगवान प्रवचन कर रहे थे और विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी महारथी प्रश्न पूछ रहा था। उसे सभी ध्यान से सुन रहे थे। भीष्म पितामह आनंद से सुन रहे थे। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जब अर्जुन ने विपक्ष के मुखिया सेनापति हम लोगों को देखा तब पाप समझकर वे अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। तो अर्जुन ने भगवान को जिस तरह युद्ध से भागने के लिए तर्क दिया उसे भीष्म पितामह अर्जुन का अज्ञान कहते हैं। अर्जुन भगवान के नित्य परिकर हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा के अलावा उनकी चित्तवृत्ति कहीं नहीं जानी चाहिए। कृष्ण वहीं रथ पर बैठे हैं। उनकी बात ना मानकर बंधुओं के प्रति इतनी ममता दिखाना और भगवान पर आक्षेप करना एक पार्षद के लिए कुमति है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि संसारिक दृष्टि से अर्जुन का संबंधियों के प्रति दया और स्नेह का भाव था। अर्जुन अगर युद्ध नहीं करना चाहता था तो अर्जुन का इसका मतलब क्या है? परिवार के प्रति स्नेह का भाव था, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता था। उनको उन पर दया आ रही थी, दया का भाव था, है ना। तो भोग और राज्य भोगने की लालसा नहीं थी उसमें, लेकिन बहुत उन्नत विचार थे। लेकिन भक्ति अर्थात परमार्थ की दृष्टि से भगवान की बात ना मानकर परिवार के भूत और भविष्य संसारिक दृष्टि से अर्जुन का अब सारे लोगों के प्रति दया भाव था, स्नेह का भाव था।
भोग और राज्य भोगने की लालसा नहीं थी, बहुत उन्नत विचार थे। लेकिन भक्ति की दृष्टि से भगवान की बात ना मानकर परिवार के भूत और भविष्य की चिंता करना, ये कुमति है। सबसे पहला लक्ष्य क्या है? भगवान की बात को मानना। किसी भी व्यक्ति का कृष्ण के अलावा और किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण के साथ आत्मा का नित्य संबंध है। श्री कृष्ण ही हमारे संबंधी हैं। वे माता पिता भाई मित्र सब कुछ हैं। किसी भी स्थिति में उनकी आज्ञा मानना ही जीव का धर्म है। लौकिक संबंधों को देखकर व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ पाता है, भगवान को अपने जीवन में महत्व नहीं देता है। यही कुमति है। यही कुमति है। लौकिक संबंधों को देखकर व्यक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ पाता, यही और भौतिक भगवान को अपने जीवन में महत्व नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश देकर अर्जुन की कुमति का हरण किया। जब तक भगवत गीता इस संसार में विद्यमान रहेगी, तब तक इसे पढ़ने वाले सुनने वाले की कुमति नष्ट होती रहेगी। जीव के लिए सुमति क्या है? पार्थ सखा में प्रीति होना, ये सुमति है। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना, ये सुमति है। उनके विषय में श्रवण कीर्तन करना, ये सुमति है। उनकी सेवा करना, ये सुमति है। उनकी आज्ञा का पालन करना। भगवद गीता के अंत में अर्जुन ने कहा, कृष्ये वचनम तवा। मैं आपकी परिभाषा ये अर्जुन की सुमति है, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। तो ये अर्जुन की सुमति है। जीव के परम धर्म की परिभाषा बताते हैं, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा धर्म वही है जिससे भगवान कृष्ण में भक्ति हो, ऐसी भक्ति जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। इस प्रकार की भक्ति से हृदय जो है आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करके कृत्य हो जाता है। जिस काम को करने से भगवान में मन नहीं लगे तो वह धर्म नहीं है। जिस काम को करने से श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ता है वही धर्म है। भगवान ने आत्मविद्या से अर्जुन की कुमति का हरण किया। आत्मविद्या का अर्थ है कृष्ण विद्या। तो जिस काम को करने से श्री कृष्ण से प्रेम बढ़ता है वही धर्म है। भगवान ने आत्मविद्या से अर्जुन की कुमति का हरण किया। आत्मविद्या का अर्थ क्या है? कृष्ण विद्या। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वनिष्ठ विद्या अर्थात अपने विषय में ज्ञान दिया है। जब तक भगवान के विषय में जानकारी नहीं होगी तब तक जीव की कुमति नहीं जाएगी। श्री कृष्ण ही हमारे प्रभु हैं, ईश्वर हैं, त्राता हैं। हमारा कर्तव्य है कि उनके अधीन रहकर उनकी सेवा करें। उसे आत्मविद्या कहते हैं। अहम भगवत गीता में भगवान ने अपने बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। मैं सभी जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि के रूप में हूँ।
सबका अन्न पचाता हूँ। हम लोग केवल खाते हैं, पचाने के लिए हम कुछ नहीं करते। भगवान ही अग्नि के रूप में 4 प्रकार के भोजन को पचाते हैं। पचाने का काम भगवान का है, हम तो खाते जाओ और खाते जाओ। तो भगवान ही पृथ्वी के भीतर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में विद्यमान रहकर सबको धारण कर रहे हैं। भूमि में चेतना देकर फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसे खाकर हम सब जी रहे हैं। भगवान ही चंद्रमा के रूप में अन्न, सब्जी, साग, फल देते हैं। यदि वे पृथ्वी में ना रहें तो कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से श्री कृष्ण ही सबका पालन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण के विषय में जब तक ज्ञान नहीं होगा, जीव का दुख और कुमति नहीं जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में प्रवचन करके तो अर्जुन समझते थे कि उनके बिना युद्ध नहीं होगा, लेकिन अर्जुन ने देखा कि भगवान अपने बड़े बड़े दांतों से धृतराष्ट्र के पुत्रों भीष्म, द्रोण, कर्ण सारे योद्धाओं को चबा रहे हैं। तो इसे देखकर अर्जुन कांपने लगे और विष रूप से कहने लगे कि मुझे कृपा करके बताइए कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो बहुत डिटेल्ड श्लोक है ये। बाकी हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों